मोदी सरकार ने लद्दाख का राज्य का दर्जा छीन लिया था। तब समर्थकों ने खूब ताली बजाई थी, खूब थालियां पीटी थी। लद्दाख के लाखों लोग अब पूर्ण राज्य की मांग को लेकर ठंड में कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नहीं दिखा रहा है। पूरा लद्दाख सड़क पर है। भाजपा का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर लोग अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैनिफेस्टो पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं कि बीजेपी ने क्या वादा किया था और क्या दिया है लद्दाख को। मोदी सरकार ने चुनावी फायदे और वाहवाही बटोरने के लिए लद्दाख का राज्य का दर्जा छीन लिया था। अब लद्दाख में लोकल समुदाय के लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। लद्दाख के लोग मोदी सरकार और बीजेपी के जरिए अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको मीडिया में इन लाखों की भीड़ नहीं दिखाई जा रही है, और जब दिखाई जाएगी तो यकीन मानिए, किसान आंदोलन हो ये सीए एनआरसी का आंदोलन, उसी तरह इन लद्दाख के लोगों को लेकर भी किसी विदेशी ताकत के हाथ के साथ उन्हें जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि किसान खालिस्तानी हो गए और सीएनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले देशद्रोही, तो फिर लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ उतरने वाले लाखों लोग कैसे देशभक्त हो सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली पे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले देश के इस हिस्से में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों का सड़क पर उतरना देश के बाकी लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि लोग यूं ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक खास मांग है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में लाखों लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर दुकानें बंद हैं। प्रदर्शन की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए की जा रही है। विरोध प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी में भी महिलाएं हो या पुरुष हो, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तो उसी वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, क्योंकि सभी समर्थक थे। सभी कहते थे कि बीजेपी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, तो सही किया होगा। इसलिए विरोध तो दूर की बात है, इस फैसले के फायदे गिनवाए जा रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे 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 अब लोगों को समझ में आने लगा कि जो फैसला किया था वो उस वक्त भी सही नहीं था, और अब जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन में लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। लोग यहां की नौकरशाही से परेशान हैं और उनकी मांग है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। 2019 के बाद अब यह बात लद्दाख के लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन यह तभी संभव है जब राज्य में सरकार हो, पूर्ण राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश ना हो। और यही मांग बार बार दिल्ली भी करता है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, तभी हम जनप्रतिनिधियों के पास ताकत आएगी। लेकिन वो सुनी अनसुनी होती है बात। लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रमुख मांग केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना और लेह और करगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीट स्थापित करना। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। लद्दाख में भी कई तरह की जनजातियां रहती हैं, इसलिए यह मांग और ज्यादा उठाई जा रही है। अब सवाल यह है कि जो लोग मोदी सरकार के उस वक्त के फैसले, 2019 के फैसले के समर्थन में तालियां बजा रहे थे, कह रहे थे कि सरकार ने तो बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठा दिया है, ऐसे लोग लद्दाख में भी शामिल थे। लद्दाख के लोग भी ऐसे थे जो इस बात को कह रहे थे कि मोदी सरकार ने तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, इससे तो अनगिनत फायदे होंगे।
लेकिन आज जब इन लोगों को 2024 में इस बात का समझ आ रहा है कि यह फैसला दरअसल उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के तौर पर है, तो फिर अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इतने लंबे, इतने विशाल प्रदर्शन को गोदी मीडिया कब देश विरोधी बताता है और मौजूदा सरकार कब इनकी सुध लेती है।